Assalamualaikum. In this lecture, we'll try to cover some basic rules for noun. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल हमने आज डिस्कस करना है वो ये है कि दैट सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अदर मीनिंग इन द प्लूरल। यानी है कि एक नाउन है और अगर आप उसका इन सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हो तो वो कोई और मीनिंग देगा, लेकिन अगर आप उसके साथ एस लगा देते हो या किसी भी फॉर्म में उसका प्लूरल बना देते हो तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो एडवाइस। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में द वर्ड एडवाइस कम्स तो इसका मतलब ये है कि ये किसी काउंसलिंग की बात हो रही है। ठीक है, या तजवीज़ जिसको आप कहते हो ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस में एडवाइसेस आ जाता है ना, जिसको हम टेक्निकली गलत लेते हैं और हम कहते हैं कि अगर आपने एडवाइस की बात करनी है, लाइक अगर काउंसिल वाले एडवाइस की बात करनी है तो आप उसको एडवाइसेस ना लिखो, आप उसको पीसेस ऑफ एडवाइस लिखो। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड में एडवाइसेस आ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब के बार वो किसी नसीहत की बात नहीं कर रहा, बल्कि अब के बार वो एक इंफॉर्मेशन के रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी वाली एग्जांपल है आप वो देखो, उसके अंदर एयर है। ठीक है, अगर तो वो सेंटेंस में सिंगुलर एज ए सिंगुलर यूज हो रही है ना, एयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ये नहीं है कि आबो हवा की बात हो रही है कि किस तरह की एयर है या किस तरह का उस वक्त का मौसम है। ठीक है, उस चीज को बेसिकली रेफर किया जा रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस में एयर के साथ एस यूज हो जाता है, ये नहीं है कि एयर्स की फॉर्म में यूज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में अब के बाद जो है ना वो प्राउड की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो मतलब ये कि एयर्स जो है उसका मतलब बेसिकली प्राउड प्राउड होता है। इसी तरह और एक और एग्जांपल है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस में अथॉरिटी यूज हो रहा है ना, कि दैट मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। ठीक है, तो अब ये अथॉरिटी बेसिकली कमांड की बात है, ये नहीं है कि किसके हाथ में होल्ड है, किसके हाथ में कमांड है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर अथॉरिटी का प्लूरल यूज हो जाता है जो कि अथॉरिटीज है, तो इसका मतलब है कि इस केस में आप बात कर रहे हो कि दैट उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो जो भी लोग हैं अथॉरिटी में, यानी कि जो लोग हैं पावर के अंदर, आप उनकी तरफ रेफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि अथॉरिटीज डिड नॉट अलाउ कंसर्ट इन द यूनिवर्सिटी, अब इसमें अथॉरिटीज कौन होंगी? अथॉरिटीज से मुराद वो सारी की सारी स्टैंडिंग कमेटी होगी, जो भी प्रिंसिपल है या जो भी वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, वो सारे के सारे आएंगे। तो ये नहीं है कि अगर आप अथॉरिटीज को बात मेंशन करते हो ना सेंटेंस में, तो आप उन लोगों की तरफ रेफर कर रहे हो जिनको पावर ग्रांट की गई है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो कि दैट गुड है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस में सिंगुलर यूज करती हूँ एज अ गुड, शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, गुड मतलब ये कि वाइज, अक्लमंद, ठीक है, समझदार, सुलझा हुआ, उस सेंस में होगा। लेकिन अगर मैं गुड्स यूज करती हूँ, ठीक है, तो सेंटेंस में जो वर्ड है उसका इंटायरली मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब के बारे में प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो सकती है, या गुड्स वर कैरिड ऑन द सी पोर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ना, गुड्स आपने बोला, अब गुड इन इटसेल्फ वाइज बात कर रहा था, सुलझा हुआ, समझदार को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब आपने इसके साथ एस लगा दिया तो ये किसी प्रॉपर्टी की तरफ अब इशारा करना शुरू हो गया। इसी तरह आयरन, आयरन जो कि लाइक इसके तो बहुत सारे लोगों को लाइक क्लियर इंडिकेशन होती है कि आयरन क्या है। आयरन एक मेटल है, जैसे गोल्ड होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे सिल्वर होता है। लेकिन अगर आप आयरन्स यूज कर लेते हो वर्ड, तो आपके बार वो मेटल को नहीं बल्कि किसी चेन वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी है कि काफी हैवी क्वांटिटी के अंदर जो है ना, वो कोई बड़ी चीज के अंदर आपने जो है ना वो आयरन की बात की है, जिसकी वजह से आपने आयरन्स यूज किया और वो किसी चेन्स वगैरह का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह फोर्स, अब ये जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली स्ट्रेंथ होती है, कि कौन कितनी ताकत से कोई काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप फोर्सेस बोलते हो ना, तो अब आप किसी आर्मी की तरफ या जैसे रेंजर्स होते हैं या पुलिस होती है, आप उसकी तरफ जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि कोई आर्म्ड ऑफिशियल्स हैं और उनका एक पूरा बंच है, तो आप उसको कलेक्टिवली जो है ना वो फोर्सेस कह देते हो। लेकिन आप देखिए कितना डिफरेंस जो है ना वो आ गया फोर्स के साथ सिर्फ एस लगाने से। इसी तरह कंटेंट, ये नहीं है कि कंटेंटमेंट जो होती है ना ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि लाइक आई एम वेरी कंटेंटेड, कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस सेंस में। लेकिन अगर आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये थिंग्स कंटेन बन जाएगा। ये नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो हमारी बुक्स होती हैं उनके अंदर जो इनिशियल वाला पेज होता है उसके अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं कि इस बुक में ये चैप्टर्स हैं, तो उनका एक पूरा टेबल बना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो एक सिर्फ एस लगाने से बजाय इसके कि आप उसका सेटिस्फेक्शन बोलो, अब आप कह रहे हो कि दैट ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना आपने इकट्ठी की हुई है।
इसी तरह अगर रिस्पेक्ट है तो वो बिल्कुल एक रिगार्ड की फॉर्म है, ठीक है, इज्जत एहतराम की फॉर्म है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट्स की बात करते हो ना, तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट्स यू नो लाइक किसी को भी जो हम देते हैं, लाइक यू आर लुकिंग ऑसम और इस तरह से ना, तो अगर रिस्पेक्ट्स हो गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कि वर्क, अगर तो वर्क है तो उसकी सिंपल सी वही एक्सप्लेनेशन है जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लाइक जॉब, ठीक है, यहाँ पर कोई भी काम उसको हम कह देते हैं कि ये वर्क है। लेकिन अगर आप वर्क की बात करते हो तो वो किसी फैक्ट्री को या फिर किसी भी कंपनी को, ठीक है, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारा काम हो रहा है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि जब भी कोई भी वर्ड एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल यूज हो रहा है तो उनके मीनिंग्स जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, अब हम उस रूल को स्टडी करेंगे जो कि रूल नंबर 7 है। अब उसमें क्या कोट किया गया है, उसमें ये कोट किया गया है कि दैट पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन यूजेज ऑफ सर्टेन नाउन। अब वो कौन से नाउन्स हैं जिसमें यूजुअली मिस्टेक की जाती है। जैसे सेंटेंस कभी कभार जब बोला जाता है तो लेक्चररशिप बोल दिया जाता है। ये नहीं है कि जो लेक्चर डिलीवर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना, तो मैं इसको अगर लेक्चररशिप बोलना शुरू कर देती हूँ तो ये गलत होगा। इसका जो करेक्ट यूसेज है दैट इज बेसिकली लेक्चरशिप, इट्स नॉट लेक्चररशिप, ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड। इसी तरह एक फ्रीशिप वर्ड होता है, उसको ये गलत है, आप इसको इस तरह से नहीं यूज करेंगे। आप इसको इस तरह से यूज करेंगे फ्री स्टूडेंटशिप, यानी है कि जिसके अंदर लाइक आपको थोड़ा सा वो काम वगैरह करना पड़ता है फॉर द फंडिंग, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आपको फंड करे, तो उसको आप फ्रीशिप नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे फ्री स्टूडेंटशिप। इसी तरह अगली चीज जो है वो ये है कि ये बहुत कॉमन गलती है, इंग्लिश टीचर बोल दिया हमने, उर्दू टीचर बोल दिया हमने, या मैथ्स टीचर बोल दिया, जो कि मैंने आई गेस पिछले लेक्चर में बोला भी था। दैट इज रॉन्ग। आपने इसको इस तरह से बोलना है द टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ उर्दू या टीचर ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से बोलना है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स अगर आप बोलते हो तो दैट्स नॉट अ करेक्ट वे टू से इट, यू हैव टू से मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इसी तरह कजिन है तो कजिन को आप लाइक ब्रदर या सिस्टर में फर्दर क्लासीफाई नहीं करते, आप सिर्फ हमेशा कहते हो कि कजिन, लाइक बी इट बी और लाइक मेल कजिन या फीमेल कजिन, तो आप उसका हमेशा कजिन कहकर ही जो है ना वो बुलाते हैं। इसी तरह जो वेजेस होती है ना उनका डिफरेंट जो है ना वो मीनिंग होता है, ठीक है। अगर तो वो प्लूरल सेंस में यूज हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना वो किसी भी मजदूर की जो तनख्वाह है ना उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि जो है वो बेसिकली किसी पनिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये यूजुअली जो है ना वो सेंटेंसेस में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नंबर 8 है। अब जो रूल नंबर 8 है वो क्या कोट करता है, वो ये कोट करता है a pronoun must agree with its antecedents in person, number and gender। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, कि जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो ये कि एवरी आ गया, तो एवरी के साथ आपने हिज यूज़ करना है, देयर लगेज नहीं आप यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि दैट एवरी के साथ, अब यहाँ पर मैंने जो जेंडर यूज़ किया वो मैंने हर नहीं यूज़ किया है। ज़्यादातर जब हम इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली मेल जेंडर को ही को प्रेफर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हिज बोल दिया। इसी तरह ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, अब यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स है तो उसके साथ देयर यूज हुआ है, क्योंकि ये एक प्लूरल है तो इसके साथ आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया करना है। इसी तरह ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ऑन बैग, एक तो ये चीज के ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और दूसरा ये कि बॉयज आ गया तो इसके साथ हमेशा आपने ये देखो जेंडर को क्वालिफाई करा है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर यूज किया और हिज यूज किया। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ऑन बैग। तो ये चीजें आपने जो है ना, यू हैव टू कीप दीस थिंग्स इन माइंड व्हेनेवर यू आर लाइक स्टार्टिंग एनी ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि मोस्ट कॉमनली गलत की जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।